हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस, साथ ही साथ क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज का 12th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस, इसको हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो हम 3 पार्ट में बनाएंगे, राइट। पहले पार्ट में हम इसके फर्स्ट कुछ कंसेप्ट जैसे कि पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर क्या होती है इसको समझेंगे। वैसे तो चैप्टर बड़ा सा है, पर चूंकि ट्रांजिस्टर के पार्ट को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है तो इसलिए ये चैप्टर काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, चैप्टर की शुरुआत करते हैं आपके फेमिलियर टॉपिक से। यहां पे जो भी टॉपिक मैंने लिख रखा है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये सारे ही एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर के आपके फेमिलियर टॉपिक्स है। तो अब कंडक्टर इंसुलेटर के बीच का कोई एक चीज आ गया जिसे हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर, राइट। कंडक्टर क्या होती है? ये एक्चुअली ये सारे किसकी प्रॉपर्टीज है? मैटर की, मेटल्स की, या फिर मैटर की हम कह सकते हैं कि कोई मैटर कंडक्टर होता है, कोई मैटर इंसुलेटर होता है, और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर ये जो वर्ड का मतलब है, इसका मतलब ही क्या होता है? सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब कंडक्टर, ठीक है। तो आधी कंडक्टर हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। मोर डिटेल में हम इसके जाएंगे कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है, इसमें क्यों हम इसे सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। वो सारे डिटेल्स में हम जाएंगे बाद में। तो देखो, कंडक्टर क्या होती है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मैं इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि कंडक्टर क्या हो सकती है? जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फ्लो को, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव और हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं, ओके। जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर में वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। वही अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर ऐसे डिवाइसेस है या फिर ऐसा मैटर है, ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है कि जो अपने थ्रू करंट को अलाउ नहीं करती, पास करने नहीं देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वहीं इन दोनों के बीच में एक बहुत कम रेजिस्टेंस और एक बहुत अच्छा कंडक्टर और एक पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में आती है क्या? सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर कौन सी क्या चीज है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इन दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। अब कंडक्टिविटी आपको पता ही है, सिग्मा से लिखते हैं ना हम कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है, अच्छा रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इस तरह से हम रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी को कंपेयर करते थे। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मतलब रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज अबाउट 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19 ओम मीटर, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इसका ऑपोजिट यानी 10 टू द पावर -11 से 10 टू द पावर -19, ठीक है। इसको हम लिखते हैं साइमन्स पर मीटर में। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कह रहे हैं क्या? कंडक्टिविटी। वहीं अगर देखा जाए कि कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होगी, कोई बता सकता है कितनी होगी? ठीक है, अब साथ ही साथ कमेंट में भी लिख दो, मैं भी यहां पे आपको बता देता हूं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस, क्या होती है? 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 तक, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 तक। ये ओम मीटर में, ये साइमन्स पर मीटर में,
ठीक है। वही अगर बात करूं मैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर तक, और 10⁵ से 10⁻⁻6 तक इसकी कंडक्टिविटी को लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर टाइप मटेरियल भी नहीं है और पूरी पूरी कंडक्टर भी नहीं है, इन दोनों के बीच की है ये। फाइन। अब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखा हूं तो यहां पे देख सकते हो आप कंडक्टर को कैसे, ये कॉपर वगैरह ये सारे कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक जो है इंसुलेटर हो जाती है, और जो चिप्स हम देखते हैं ना, जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम देखते हैं, उसमें मेनली सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। देखो सेमीकंडक्टर में अब बहुत सारे डिवाइसेज आती है, जैसे कि डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस से ट्रांजिस्टर्स जो है ये रिमूव कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम अभी फिलहाल के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स चीज आप क्या है ये आपको जानना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, तो बाद में मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो आपको बना के दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि कंडक्टर्स क्या होती है, इंसुलेटर्स क्या होती है और सेमीकंडक्टर्स क्या होती है। इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल में जाऊं, राइट, जब इसके एटम्स अलाइंड होते हैं, राइट, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, एक क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का या फिर कंडक्टर इंसुलेटर का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमें क्या पता है कंडक्टर में जो भी एटम्स है, ठीक है, सारे के सारे में कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जरूर है। ठीक है, कोई ना कोई क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, फ्लो करने लगती है, एंड दैट्स व्हाई क्या होगी, इसमें करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रही है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, है ना, उसकी कुछ एनर्जी होगी, तो कुछ एनर्जी से रिलेटेड हम इसको पढ़ते हैं आगे और एनर्जी बैंड को समझते हैं। ठीक है, अब एनर्जी बैंड को सबसे समझने से पहले कि ये बैंड वर्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी। ठीक है, बैंड कहां से आ रही है, ये बैंड कहां से आ रही है, इसको हमें समझना है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने एक ड्रॉ किया था उस तरह से मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं कि सपोज करते हैं ये दो एटम है, और ये एटम्स क्या होती है, आपस में बहुत ही कम स्पेस से जुड़ी होती है इन मैटर। सॉलिड्स की अगर बात करूं, ठीक है, सॉलिड्स की बात करूं तो ये जो एटम्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस और इंटर एटॉमिक स्पेसेस है ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस पे भी आप एग्री कर रहे हो। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके वैलेंस शेल में मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मूव कर रहा है, दोनों के शेल्स जो है वो पास पास है। ठीक है, दोनों के शेल्स जो है वो पास पास है। अब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ऐसा भी हो सकता है कि वो इस शेल को छोड़ के दूसरे शेल में आ जाए, तो वहां पे मुझे एक एनर्जी, सपोज करते इस सेल में एनर्जी मिल रही थी x, अब इस सेल में मुझे मिलेगी एनर्जी x1। अब इन बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये यहां से यहां चूंकि बहुत पास पास में है एटम्स, इसलिए ये ट्रांजिशन हो सकता है, राइट, गलती से ट्रांजिशन ये हो सकता है। तो इनके बीच में जो एनर्जी आएगी तो बहुत सारी एनर्जी है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग एनर्जी होगी, तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा, एक एनर्जी का बैंड मिल जाएगा। ठीक है, एनर्जी का बैंड मिल जाएगा। अब यही एनर्जी बैंड हर एक ऑब्जेक्ट में, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, और या फिर कंडक्टर हो, इसमें एनर्जी बैंड अलग अलग एनर्जी के हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम में तो आपके पास क्या आएगा पूछने के लिए कि एनर्जी बैंड क्या होती है, ये बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, जेईई के लिए तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो एक बार आप स्टेटमेंट भी पढ़ लो कि इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड टुगेदर ड्यू टू दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ द नेबरिंग एटम्स। समझ में आया, tends to move into the orbitals of the neighboring atom. Okay, hence electron overlap when atoms come together. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, नाउ इसी वजह से हमें क्या मिल रहा है, एक
बैंड मिल रहा है। अब ये जो बैंड होती है ये दो टाइप की हो सकती है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो इन सॉलिड सेवरल बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स, वी कॉल दिस एज एनर्जी लेवल्स और एज एनर्जी बैंड्स। ठीक है, एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड हमें समझ आ गया। अब देखो कि ये जो एनर्जी बैंड है ये दो तरह के हो सकती है, एक हो सकती है कंडक्शन बैंड, एक हो सकती है वैलेंस बैंड। अब ये दोनों ही क्या है वो मैं बताता हूं कि नाउ द इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उसी से तो हम वैलेंसी पता करते हैं, है ना, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हो, तो उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी लेवल का सीरीज है उसे हम एनर्जी बैंड कहेंगे, उसका नाम हम क्या देंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, उसका नाम हम देंगे वैलेंस बैंड। और देखो जो उस वैलेंस बैंड का मतलब क्या हो रहा है, यहां ये एक बैंड है सपोज कर लेते हैं, यहां पे बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इन सब की एनर्जी का एक हमने सीरीज लिया है जिसे हम कह रहे हैं वैलेंस बैंड। तो ये जो वैलेंस बैंड है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो एनर्जी क्या होती है, इस तरफ इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब दिखाने का तरीका ये है कि अगर ये एक बैंड है, एनर्जी बैंड है, तो यहां इसके मतलब एनर्जी को अगर मैं इस तरह से एरो से दिखाता हूं तो इसका मतलब जो हाईएस्ट लेवल है उसकी ज्यादा एनर्जी है, जो लोएस्ट लेवल है उसकी कम एनर्जी है। तभी तो एक एनर्जी का रेंज हमें मिल रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि यहां पे जो एनर्जी होगी वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर उस लेवल पे जो एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन विच ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। देखो कंडीशन क्या है, 0 केल्विन पे, ओके, इज कॉल्ड फर्मी लेवल। अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दो बैंड होती है, दो एनर्जी लेवल्स होती है। एक होती है ये नीचे वैलेंस बैंड और ये ऊपर एक होती है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अच्छा, कंडक्शन बैंड को इसलिए मैं कंडक्शन बैंड हम कह रहे हैं कि जब भी वैलेंस बैंड से फ्लो होगा कंडक्शन बैंड के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, तभी क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग बैंड बन जाएगी। ठीक है, अब आप समझ लो इतनी सी बात है कि यहां पे एक किनारा है नदी का और यहां पे एक किनारा है नदी का। आप नदी को कब पार कर सकते हो, अगर आप इस किनारे पे हो, इस जगह पे हो, यहां से नदी को कब पार कर सकते हो, जब आप यहां से छलांग लगाओगे तब। तो इतना ही समझ लो, इलेक्ट्रॉन जब यहां से छलांग लगाएगी तब वो एक कंडक्टर बन जाती है। मतलब वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन छलांग लगा सकती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। कब, जब मैं इस पे हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तब। ठीक है, हीट एनर्जी जब इस पे आएगी तब, मतलब इसकी एनर्जी को जैसे बढ़ाई जाएगी, अब चाहे वो हीट से बढ़ाओ या फिर कुछ और से बढ़ाओ, लेकिन जैसे इसकी एनर्जी को बढ़ाई जाएगी ये जंप मारेगा। ठीक है, जैसे ही जंप मारा तो हमारा जो मैटर है वो कंडक्टिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया। तो इसी तरह से कंडक्शन बैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेट मी इरेज दिस थिंग सो दैट यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये क्या है कि द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहां पे क्या होती है, एज द टेम्परेचर राइजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, व्हाट इज द फर्मी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल in the valence band is called the Fermi level. Okay, absorbs energy and gets excited and jumps to the higher level. वो कौन सी बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अब देखो कंडक्शन बैंड एक्चुअली क्या है, या तो एम्प्टी बैंड होती है जिसकी एनर्जी बहुत ही मिनिमम होती है, या फिर पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं कंडक्शन बैंड में। अब ये कैसे हो रहा है ना, इसके बाद का आपको एक डायग्राम बताऊंगा, उसमें आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा ये एनर्जी बैंड का फंडा। ओके, तो
जो मेटल्स जो कंडक्टर्स होती है उसमें क्या होती है, कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, राइट। तो या तो कंडक्शन बैंड पूरी की पूरी खाली होगी या फिर कुछ अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे। एनर्जी बैंड्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, तो मैं क्या देख सकता हूं कि मेटल जो होती है या फिर जो कंडक्टर होती है, मेटल जनरली हम कंडक्टर कहते हैं, उसमें जो वैलेंस बैंड है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो मेटल में ऐसा होता है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप रहती है। ओवरलैप रहने के वजह से क्या हमें पता चल रहा है कि यहां पे जो फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स है ये तुरंत कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं या फिर ऑलरेडी इन कंडक्शन बैंड हो सकते हैं, राइट। तो इनके बीच में क्या है, बिल्कुल भी बैंड गैप नहीं है, राइट। तो फटाक से ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये कंडक्टर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जनरली मेटल को हम कंडक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप किया जाता है, ओवरलैप होता है कंडक्शन बैंड से, ओके। फिर भी इसमें जो एनर्जी बैंड गैप देखी जाती है दैट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0, इसलिए हम ओवरलैप इसे शो करते हैं। वही सेमीकंडक्टर के केस में ये जो बैंड गैप है ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब ये वाली जो गैप है इंसुलेटर में, ये बैंड गैप बहुत बड़ा होता है, दैट इज अबाउट 3 वोल्ट का गैप होता है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। और इस केस में क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये जो बैंड गैप है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि इनकी जो बैंड गैप होती है डेल्टा EG, ये क्या होती है, ऑब्वियसली बड़ी होती है, किससे, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होती है, बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी होती है। तो ये बीच वाले रेंज में आती है, ठीक है, बीच वाले रेंज में आती है। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर पहले इंसुलेटर रहती है, जैसे इसमें क्या होती है, इसको एनर्जी दी जाती है या फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज की जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज की जाती है या फिर डोप किया जाता है, ये फटाक से चेंज होके ये कंडक्शन बैंड को जा सकती है। तो इस तरह से हम तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी बैंड गैप, ओके। एनर्जी बैंड का डायग्राम से, ओके। एनर्जी देखो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। और क्या है यहां से हमें जानने का, यहां से हम ये जान सकते हैं कि ये जो बीच की जो एनर्जी है इसे हम फर्मी एनर्जी, यानी कि जस्ट वैलेंस बैंड का जो टॉप होता है जिसे फर्मी लेवल कहते हैं, वहां की जो एनर्जी होती है उसके फर्मी एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों की जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसे हम बैंड गैप कहते हैं, ओके। बात करते हैं अब कंसेप्ट ऑफ होल्स की इन सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर के चैप्टर में या फिर सेमीकंडक्टर के टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक टर्म हमारे सामने आती है जो कि है होल्स, राइट। तो ये होल्स एक नया कौन सा पार्टिकल आ गया है सर, ये आप बताओ कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस सब कुछ पढ़ा दिया, बट ये होल कौन सी बला है, ये कौन से भाई साहब नए आ गए हैं। देखो होल्स जो है ना ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सही बोल रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं कि होल्स एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का ना होने को हम कह रहे हैं होल, ठीक है। अगर आपका नेम, जैसे मेरा नाम अद्रिज है, मैं घर पे हूं तो क्या बोलेंगे, अद्रिज घर पे है, ठीक है। अगर मैं घर से बाहर हूं तो लोग क्या, मेरी मम्मी किसी और मेरे दोस्त को क्या बताएगी, बेटा अद्रिज तो घर पे नहीं है। तो अद्रिज के घर पे ना होने को अगर मैं राहुल बोल दूं, तो अगर मेरे दोस्त को बताया जाए कि अद्रिज घर पे है तो वो क्या समझेगा, अद्रिज घर पे है। अगर मेरे दोस्त को यह बता जाए कि राहुल घर पे है, इसका मतलब क्या है, अद्रिज घर पे नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। वैसे तो हंसी मजाक में मैं बता रहा हूं, बट इलेक्ट्रॉन के ना होने को, इलेक्ट्रॉन के वेकेंट हो जाने को, उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो, होल्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव आउट ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक है, मूव आउट ऑफ द वैलेंस बैंड, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम that is completely filled with electrons into the conduction band area of an atom where electron can escape easily। ठीक है, देखो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के जब कंडक्शन बैंड को जा रही है तो ये अपनी जगह को क्या कर रही है, खाली कर रही है, और इसी खाली जगह को हम बोल रहे हैं होल। तो सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो इसी होल को हम एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी मम्मी अगर कह रही है कि अद्रिज घर पे है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कंपेयर करो, थोड़ा सा एनालॉजी लगाओ। अद्रिज घर पे है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर बताऊं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है और यहां पे होल है तो दोनों का मतलब सेम होना चाहिए, राइट? अगर मेरी मम्मी ये बोले कि अद्रिज घर पे नहीं है को मैं अब से राहुल बोला करूंगा, तो लोग, अगर कोई दोस्त मेरा पूछा कि राहुल है, अद्रिज घर पे, मेरी मम्मी क्या बोली, राहुल घर पे, यानी कि होल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम एक पार्टिकल जैसा कंसीडर कर रहे हैं, और अगर पार्टिकल जैसा कंसीडर कर रहे तो इसकी चार्ज क्या होगी, इसकी मास क्या होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो मास होती है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होती है। ठीक है, और जो इसकी पोलैरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव में होती है, 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी हम उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। तो यही है होल। ठीक है, यही है होल, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह आएगी तो उस जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड। यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहे, अपने जगह को छोड़ के यहां पहुंच गए, और पीछे क्या रख दिया, होल रख दिया। पीछे क्या रख दिया, होल रख दिया। ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा ऑपोजिट एनालॉजी से समझूं, कि अगर मैं कहूं कि इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ या फिर इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो होल्स का मूवमेंट इसके ऑपोजिट तरफ होगा, क्योंकि यहां पे होल नहीं था, यहां से होल यहां पहुंच गया। तो होल को अगर मैं एक पार्टिकल जैसा कंसीडर करूं, जैसे कि होल को अगर मैं एक पार्टिकल जैसा कंसीडर करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होल का मोशन या फिर मूवमेंट होता है। समझ में आ रही बात कि होल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना होना होल है, इलेक्ट्रॉन का ना होना होल है। समझ में आ गई बात? तो होल्स का कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो और थोड़ा अब हम डीप डाइविंग करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर के दो फॉर्म होते हैं, एक है प्योर फॉर्म, एक है इम्प्योर फॉर्म। जब उसे हम प्योर नहीं रख के कुछ इंप्योरिटी डालते, तो जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझा जाए तो एक जस्ट प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, राइट? अभी आपने कहा था सर, अभी आपने कहा था कि सर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो ज्यादा होती है, वो लाइक इन द रेंज ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर में होती है। हाँ, तो मैं अभी भी वही कह रहा हूं, कंडक्टर और इंसुलेटर में के बीच में होती है, बट जो प्योर सेमीकंडक्टर होती है, जैसे कि अगर मैं एक सिलिकॉन की क्रिस्टल ले लूं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है,
ठीक है। इसमें जो मूविंग चार्ज कैरियर्स है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही कम है, राइट, बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में या फिर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली जमे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। तो जब इसे कम टेम्परेचर में रखा जाता है तब तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कब इंक्रीज होती है? जब इसे हम रूम टेम्परेचर में लाते हैं। रूम टेम्परेचर में लाने से क्या होती है कि सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स यहां पे बंधे हुए हैं ना, देखो दो सिलिकॉन किस तरह से बंधे हुए हैं, समझ में आ रही ना? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, आठों किससे बॉन्ड बनाए हुए? अगले अपने एडजेसेंट सिलिकॉन से। तो जैसे ही इसमें हम थोड़ी सी एनर्जी जैसे कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर इस टेम्परेचर में सिलिकॉन के क्रिस्टल को लाते, सिलिकॉन को लाते, तो इनके ये जो कोवैलेंट बैंड है ये कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। और टूटने से क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कौन सी जगह छोड़ देगा? वो होल को छोड़ देगा, राइट। तो इस इमेज में ब्लू जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, येलो जो है वो होल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से अपने कोवैलेंट बैंड को छोड़ के अपने कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ के निकलेगा। बट इतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक अच्छी कंडक्टिविटी के लिए काफी नहीं है, ठीक है। इतनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक अच्छी कंडक्टिविटी मतलब मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, बट इतने फ्री इलेक्ट्रॉन से वो फ्लो अच्छा नहीं होगा, राइट, काफी नहीं है फ्लो होने के लिए। तो इस तरह के मटेरियल को या फिर इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इस प्योर को हम इम्प्योर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कुछ हम इसमें इम्प्यूरिटी डालेंगे, कुछ हम इसमें मिक्स करेंगे। जब हम इसे मिक्स करते उस मेथड को हम कहते हैं क्या? डोपिंग मेथड। डोपिंग मतलब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटी ऐड करना। इंप्यूरिटी मतलब क्या? इंप्यूरिटी मतलब क्या? क्या मैं यहां से कुछ कचरा उठा के डाल दूंगा सिलिकॉन में? नहीं, मैं दूसरी कोई एटॉम डालूंगा सिलिकॉन में ताकि ये इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए, ठीक है। तो यही कचरा है। दूसरा, अगर एक ही क्रिस्टल में दूसरा अगर आप कोई एटम ऐड कर रहे हैं तो वो कचरा ही हुआ उसके लिए, ठीक है। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम में किस तरह के मटेरियल्स डाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके ही अगला जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमने कुछ इंप्यूरिटी इसमें ऐड कर दी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जैसे हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे कुछ इंप्यूरिटीज डाल दी, राइट, उसके क्रिस्टल में कुछ इंप्यूरिटी चला गया, तो वो क्या बन जा रही है? हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली हाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने क्या देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि इसमें कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, क्या है? थोड़ी अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि प्रैक्टिकल यूज के लिए, करंट फ्लो करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम इसे डोप करते हैं विथ सम अनदर इंप्यूरिटीज, राइट। और डोप करने के बाद जो ये बनती है वो क्या? उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप। ये पी एन क्या है इसे भी हम समझेंगे, बट अब थोड़े इंप्यूरिटीज पे ध्यान देते हैं। इंप्यूरिटीज तो क्या, कौन सी इंप्यूरिटीज, कैसी इंप्यूरिटीज, क्या कंडीशन है इसका, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। इंप्यूरिटीज या तो पेंटावैलेंट हो सकती है। इंप्यूरिटी का मतलब क्या है? मैंने जैसे ही कहा था कि कचरा तो नहीं हम डालेंगे, कोई एटम डालेंगे, तो एटम या तो पेंटावैलेंट हो मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ट्राईवैलेंट हो, ठीक है। इसी दो तरह की इंप्यूरिटी से हम एक प्योर
सेमीकंडक्टर को इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो या तो वो पेंटावैलेंट यानी कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वाली एटम होनी चाहिए, या फिर ट्राइवैलेंट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन वाली एटम होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे जैसे सिलिकॉन है मेरे पास, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रही है, 4 और 3 मिलके कितनी हो रही है, 7 हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ना होने को हम क्या कह रहे हैं, होल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक इंप्योरिटी डाली, अच्छा ये इंप्योरिटी की भी ऑर्डर होती है, कौन से ऑर्डर में इंप्योरिटी डाली जाती है, कैसे भी तो हम इंप्योरिटी नहीं डाल सकते, ठीक है, वो ऑर्डर मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको इतना मैं बता रहा हूं, देखो एडिंग बोरॉन टू सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसने तो बॉन्ड बना लिए, एक रह गया खाली, ठीक है। अब सिलिकॉन का कोई एक बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो यहां पे क्रिएट क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। होल क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है ना। तो होल क्या करेगी, होल किसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के लाएगी, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन के ना होने को हम क्या कहते हैं, होल। अब जहां पे होल क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन चाहेगी वहीं पे आके उसकी जगह भरे, राइट। अगर आप मूवी थिएटर में बैठे हो, थिएटर हाउसफुल है, आप एक पर्सन कोई वहां से उठ के जाता है, वो उसे मूवी पसंद नहीं आई, अब दूसरा जो लेट हो गया था, जिसे सीट नहीं मिली थी, वो आके कहां पे बैठेगा, जहां पे सीट खाली होगी, ठीक है। तो जहां होल क्रिएट हुआ वहीं पे इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप, राइट, जहां पे होल मेजोरिटी बन जाए या फिर होल जो है वो चार्ज कैरियर बन जाए, तो होल को क्या कहते हैं हम, एक्सेप्टर, और इस टाइप की इंप्योरिटी को हम कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, इंप्योरिटी, ठीक है। तो यहां जैसे बोरोन है, इंडियम भी एक एग्जांपल हो सकता है, इंडियम, ठीक है, और साथ ही साथ गैलियम भी एक एग्जांपल हो सकता है, राइट। इससे क्या होगा, यहां पे इस तरह से अगर बहुत सारे बोरॉन्स आपको देखने को मिले, बहुत सारी इंप्योरिटीज ऐड हो जाए, तो यहां पे एक्स्ट्रा होल बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए होल्स क्या है, एक्सेप्टर है, किसका एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, राइट। तो ये क्या, इसे हम कहते हैं ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरी टाइप अगर हम देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो जैसे ही सिलिकॉन को मैंने फॉस्फोरस जैसी इंप्योरिटी से डोप किया, फॉस्फोरस जैसे एटम से डोप किया, तो फॉस्फोरस क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि पेंटावैलेंट है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, वहां पे 3 थे, सिलिकॉन के पास 4 हाथ है, ठीक है, सिलिकॉन के पास 4 हाथ है, इस तरह से समझो। और अगर मैं इसे तीन इंप्योरिटी वाले से डोप कर रहा हूं, तो इसकी एक हाथ जो है या फिर एक उंगली जो है ये खाली रह जाएगी, ठीक है। खाली रहने को हम क्या कह रहे हैं, होल कह रहे हैं, ठीक है, खाली रहने को हम क्या कह रहे हैं, होल कह रहे हैं। अगर यही सिलिकॉन के 4 हाथ को मैंने 5 हाथों वाले फॉस्फोरस से अगर मैंने डोप किया, ठीक है, तो चारों के चारों हाथ पकड़े गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गया, राइट, एक एक्स्ट्रा बच गया फॉस्फोरस को, एक्स्ट्रा बचना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सरप्लस अमाउंट में हो जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डोनर होती है, राइट। इलेक्ट्रॉन जाके होल में बैठेगी, मतलब होल को उसने डोनेट किया, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, डोनर इंप्योरिटी,
ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? Sb हो सकती है एंटीमोनी, और आर्सेनिक हो सकता है, या फिर फास्फोरस होता है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावैलेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से देखो इमेज में, फिर से देखो कि सिलिकॉन के चारों हाथों ने पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा बच गया, क्या? इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होते ये इम्प्योर होते ये कंडक्टिंग होने लगेगी। अब आप बोलोगे कि सर होल्स का तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर जहां जहां पे होल क्रिएट हो रहा है, मतलब वहां से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन आके वहां पे बैठेगा, तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो कैसे भी होगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो इसी तरह से इसे इम्प्योर बनाया जाता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसे कहते हैं। अब बारी आती है कि कितना हद तक हम इस पे इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं। तो वो होती है ऑफ द ऑर्डर 1:10⁻, तो वो रेशियो कितनी होती है? 1:10⁻6, मतलब 10⁻6 सिलिकॉन एटम में एक इंप्योरिटी डाली जाती है, पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट की। ठीक है, तो इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन आपको समझ में आया कि रेशियो कितना होना चाहिए। कुछ भी हम डाल देंगे तो वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं बन जाएगा, राइट। अब इसके मेथड्स अलग अलग है कि फिजिकल मेथड्स जो है कि किस तरह से इंप्योरिटी डाली जाती है, किस तरह से वो जाके बॉन्ड्स बनाती है, ये तो केमिस्ट्री की चीजें हैं, बट फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, बट इस लेवल पे हमें जरूरत नहीं है। ओके, बात करते हैं एनर्जी बैंड की। तो जैसे इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पी टाइप में जैसे इंप्योरिटी डाली जाती है उसमें एक क्या क्रिएट हो जाता है? पी टाइप क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा। जस्ट कंडक्शन बैंड यहां पे है और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको पता चल गया। तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एक्सेप्टर क्या क्रिएट हो जा रहा है? एनर्जी लेवल। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो वैलेंस बैंड से फटाक से ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे अब्सॉर्ब करेगा और बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी गैप होती है अबाउट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किससे? वैलेंस बैंड से। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा? डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारा कंडक्शन बैंड CB, ये है हमारा वैलेंस बैंड VB, और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी क्या गैप होती है? अबाउट सेम 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को समझते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ऑब्वियसली कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस रहता ही है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस को किस तरह से देख सकते हो उसे हम यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें यहाँ पे हम करेंगे बिकॉज ऑफ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस एक दो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखो, सेमीकंडक्टर को जैसे ही एक एक्सटर्नल बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया तो क्या होने लगी? सेमीकंडक्टर में दो चीजें, इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन का ना होना होल्स है। ठीक है, तो जैसे ही दिया गया तो इलेक्ट्रॉन तो भाई नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लगेगी। जैसे इस तरह से जो ब्लू वाले है वो इलेक्ट्रॉन है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ठीक है, और होल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसे वो नेगेटिव के तरफ मूव करने लगेगी, नेगेटिव पावर सप्लाई के तरफ। अब आप फिर से पूछोगे कि सर होल कुछ है ही नहीं, खाली जगह। बट मैंने पहले क्या कहा था कि होल को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं जिसकी चार्ज जो है ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की चार्ज से, मास सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन की मास से। तो अगर
अद्रिज का ना होना राहुल है, तो अद्रिज अगर गया है इसका मतलब राहुल वापस आया है। ठीक है, इस तरह से समझो, है ना, इस तरह से थोड़ा हम इसको मस्ती मजाक में समझेंगे। ओके, तो इस तरह ये हो रही है यहाँ पे कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की साइड भागेगी, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, और वह उसका उल्टा जो होगा वो होल्स होगा। ठीक है, इतनी सी समझ में आ रही है बात कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं करंट फ्लो होती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ, कमेंट में बता देना कि हाँ सर कहते हैं। ठीक है, चलो, और इलेक्ट्रॉन के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि होल्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी, करंट को हम किस तरह से लिखते हैं, नेट करंट, आई नेट। तो नेट क्या है, करंट आई नेट, या फिर आई, इसे हम लिखेंगे आई ई प्लस आई एच। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम करंट कह रहे हैं तो होल्स के फ्लो होने को भी होल्स के करंट हम कह सकते हैं। सो दैट इज आई ई आई एच। अब आई ई क्या है, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो हम पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट मोबिलिटी, वहां पे हमने क्या देखा था, एन ई एन ई ए वी। ठीक है, जहां पे एन ई क्या है, अच्छा पहले इसकी भी मैं लिख देता हूं, एन एच ई वी एच। ठीक है, यहां पे एन ई क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, वीई क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, और वीएच है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, इतनी समझ में आ रही है। बाकी ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और बाकी तो पता ही है आपको। तो आई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ई ए को कॉमन ले लिया जाए, सो एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई को हम लिखते हैं बाई ओम्स लॉ, वी बाई आर, दैट इज ई ए एन ई वी ई प्लस, यहां पे V क्या है, पोटेंशियल, वी एच। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, V को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं E इंटू एल, लेंथ ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द जो भी कंडक्टर है। ओके, R को कैसे लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। ठीक है, यहां पे एक ई ए है, एल एल विल कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया, ये ऊपर गया तो ए विल कैंसिल आउट, सो एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। निकालना क्या है हमें, रेजिस्टिविटी, दैट इज 1/r। 1/r ये एक्चुअली कंडक्टिविटी है। ठीक है, 1/r को हम लिखते हैं क्या, रो एल बाई ए, सॉरी मैंने r यहां पे लिख दिया है, ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, R इक्वल्स टू क्या होती है, रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो 1 हमारे पास क्या आ गई, 1/रो आ गई। ठीक है, अब इसे ही हम कहते हैं क्या, सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसका E का अब हम क्या करें, E को हम उस तरफ ले जाते, तो दैट इज E बाई कैपिटल E। ठीक है, E बाई कैपिटल E, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, अब इसे कुछ इस तरह से भी हम सजा के लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, या फिर सिग्मा को 1/रो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, E इंटू एन ई वी ई बाई कैपिटल E। ठीक है, ये E को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एन एच वी एच बाई
कैपिटल ई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो टर्म है वीई बाई ई, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी कहते हैं, और इसे हम होल्स मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर रेजिस्टिविटी पूछा जाए आपसे तो क्या करना है? 1/ρ करना है, रो को लिख देना है, तो 1/दिस थिंग आ जाएगा आपका, बाकी सब कुछ उल्टा हो जाए, 1/ne E/v प्लस 1/nh E/vh। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमें पता चल गया है कि दो तरह के होती है, पी टाइप एन टाइप। अब दो अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अलग अलग टाइप के, पी टाइप और एन टाइप को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरा एक अलग सा सेमीकंडक्टर बनेगा, और जहां पे हम जोड़ रहे हैं उस रीजन को हम कह रहे हैं पी एन जंक्शन, मतलब पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन। तो अगला टॉपिक हमारा वही है कि पी एन जंक्शन क्या होती है। ठीक है, क्या हो जा रही है? पी एन जंक्शन को क्या लिखेंगे हम? पीएन जंक्शन वो इंटरफेस है और वो बाउंड्री है जहां पे दो अलग अलग टाइप यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर, राइट? वो जंक्शन है और वो इंटरफेस है, इस चीज को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। यहां पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने जोड़ रखा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या हो रही है पीएन जंक्शन में? अच्छा, पीएन जंक्शन बनता कैसे है? सिंपल सी बात है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है? होल्स की मेजॉरिटी होती है। ठीक है, एम्प्टी होल्स, राइट? होल्स की मेजॉरिटी क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि पी टाइप हम कैसे बनाते हैं, वो ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ट्राइवेलेंट एटॉम को डालते हैं, इसके वजह से एक होल खाली रह जाता है, राइट? तो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ, सरप्लस अमाउंट ऑफ होल्स होती है। ठीक है, और एन टाइप में सरप्लस अमाउंट ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि पी टाइप को पी इसलिए कहा जाता है क्योंकि होल्स में जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए पॉजिटिव टाइप और पी टाइप। और वही इलेक्ट्रॉन्स की जहां पे सरप्लस है वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो दैट मींस एन टाइप। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो जब ही इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा जाता है तो क्या होती है कि जैसे ही जोड़ा गया होल्स क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे? ये इस तरफ मूव करने लगेंगे बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ऑपोजिट पोलैरिटी विल अट्रैक्ट ईच अदर, सो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आएंगी। और वही उल्टा केस होगा यहां पे कि अगर होल्स को भी एक पार्टिकल कंसीडर करें तो होल इस तरफ को जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को जा रही है, इधर से लाइक एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल को जा रही है, तो जस्ट इस इंटरफेस पे एक छोटा सा बैरियर ये बना देती है जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब इधर चली गई तो यहां पे रह क्या गया? इलेक्ट्रॉन चली गई तो क्या रह गया? होल्स रह गए। तो वो जो होल्स है वो इस वॉल के पास गैदर हो जाएंगे, राइट? पॉजिटिव टाइप। और इसका ही उल्टा हो रहा है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जा रहे तो। अच्छा, होल्स का जाना मतलब क्या? होल्स का जाना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का आना, राइट? अगर राहुल चला जाए मतलब क्या है? राहुल घर पे नहीं है। अगर मेरी मम्मी बोली राहुल घर पे नहीं है मतलब क्या? अदृज है। ठीक है, राहुल अदृज वाला एग्जाम्पल जो मैं पहले ही दिया था आपको कि अदृज का ना होना अगर राहुल है तो राहुल का ना होना क्या हो सकता है? अदृज हो सकता है।
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा वाइस वर्सा है, थोड़ा सा ये वाइस वर्सा वाला केस है, ठीक है? ओके चलो देखो, सिंस द एन टाइप रीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एंड पी टाइप रीजन हैज हाई होल कंसेंट्रेशन, द साइड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एंड उसका उल्टा हो रहा है कि होल्स फ्लो बाय डिफ्यूजन फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, ठीक है? होल जो है वो पी टाइप से एन टाइप को जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी टाइप को जाएगी। पर जब ये डिफ्यूजन चल रहा है तब जस्ट इस एक वॉल बन जाएगा जहां पे एक साइड में नेगेटिव जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाएंगे और एक साइड में पॉजिटिव यानी कि होल्स गैदर अराउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक यहां पे रीजन देख सकते हैं और उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं? डिप्लीशन रीजन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कितनी की हो सकती है? दैट इज 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं, राइट? एक लेयर ऑफ पॉजिटिव, लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। तो यही है पीएन जंक्शन, या फिर पीएन जंक्शन में क्या होता है, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रही तो हम क्या कह सकते हैं? करंट, राइट? करंट हम कह सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम क्या कह रहे हैं? करंट। और यहां पे क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो डिफ्यूज हो रही है। तो यहां पे एक टर्म आ जाती है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। ओके, अब इससे अगर मैं किसी वोल्टेज से लगा दूं, अगर किसी वोल्टेज से या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो होल्स है वो क्या होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड अलाइन होने लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होने लगेगा। और इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? तो ये दो चीज देखो कि द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर विच इज ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? और द डोपिंग डन इन द सेमीकंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? ये तो आपको पता ही है कि जो डोपिंग होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती, कहीं कहीं पे हो रही है, कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो पीएन जंक्शन का मूवमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसकी क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्मिटी को या फिर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हो रहा है। इसी के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव के साइड में जाना चाह रही है। अब स्टेबल कब होना चाह, अब लाइक मूव कब करते हो? जब आप स्टेबल होना चाहते हो, राइट? तो इसी तरह से यहाँ पे डिफ्यूजन चल रहा है और इस डिफ्यूजन के वजह से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन एरिया में जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रही है, इसके वजह से जो करंट हो रहा है उसे हम कहते हैं क्या? करंट और डिफ्यूजन, और जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है? तो जब तक डिफ्यूजन करंट बराबर ना हो जाए ड्रिफ्ट करंट के, तब तक पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आता, ठीक है? पीएन जंक्शन किस में नहीं आता? इक्विलिब्रियम में नहीं आता। समझ में आ गई बात? तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज थे अबाउट पीएन जंक्शन। अब इसके आगे के वीडियोस जो होगी ना, यहां पे हम पीएन जंक्शन को समझा है, अब इसके आगे के वीडियोस में हम इसके एप्लीकेशंस पे उतरेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पे डील करेंगे। सो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए। लर्नो हब को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।